ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अलमास बानो माविन मौलिम सरकारी उर्दू स्कूल खाजी मोहल्ला अलन ज़िला कलबुर्गी, मैं आप सभी का इल्म रियाज़ी की ई क्लास में दिली खैर मक़दम करती हूँ। बच्चों, आज हम जमात पंजम की इल्म रियाज़ी से एक सबक की मश्क करेंगे, लिहाजा आप सभी कापी और पेन लेकर बैठें और अहम नुकात को नोट करते जाएं। बच्चों, यहाँ पर देखो, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में क्या है? यहाँ पर 5 पेंसिल के बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 8 कलर पेंसिल हैं। तो हमें जुमला कलर पेंसिलों की तादाद मालूम कर ली है। तो कितने बॉक्स हैं? 5 और हर बॉक्स में कितने पेंसिल हैं? 8। तो हमें 8 पूरे कलर बॉक्स के पेंसिलों को जमा करना है। 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 मसावी है 40। 8 को 5 बार जमा करने पर हमें 40 हासिल हुआ। बच्चों, इसको हम एक और तरीक़े से, आसान तरीक़े से कर सकते हैं, जिससे हमें जल्दी जवाब हासिल होगा। जैसा कि 8 कितनी बार है? 5 बार। 8 को हम 5 से ज़रब देंगे, 8 पंजे 40। तो इससे हमें जवाब जल्द से जल्द हासिल होगा। एक और देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 चिड़िया के घोंसले हैं और हर घोंसले में कितनी चिड़िया हैं? 5 5 5 5। तो हमें जुमला चिड़ियों की तादाद मालूम करनी है। तो हमें 5 को 3 बार जमा करना होगा। 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5। 5 में 5 जमा कीजिए 10, 10 में 5 जमा कीजिए 15। तो हमें 5 को 3 बार जमा करने पर क्या हासिल हुआ? 15। इसको हम एक और सूरत में लिख सकते हैं बच्चों, जैसा कि 5 ज़रब 3। 5 यानी कि चिड़ियों की तादाद और 3 घोंसलों की तादाद। तो 5 दिया 15। यहाँ पर देखो बच्चों, 4 बाइक्स हैं और हर बाइक में कितने पहिए हैं? 2। तो हमें जुमला पहियों की तादाद मालूम करनी है। तो हर बाइक में कितने हैं? 2 जमा 2। तो हम हर बाइक के पहियों को जमा करते जाएंगे। तो हमें क्या हासिल होगा जवाब? 2 में 2 जमा किए 4, 4 में 2 जमा करो 6, 6 में 2 जमा करो 8। तो जुमला पहियों की तादाद कितनी हुई? 8। अगर हम इसको एक और सूरत में लिखेंगे तो हमें जवाब जल्दी हासिल होगा, यानी कि 2 ज़रब 4। 2 क्या है? हमारे पहियों की तादाद है और 4 बाइक की तादाद। तो हम उसको 2 को 4 से ज़रब दें तो हमें जवाब जल्दी से हासिल होगा। 2 चौक 8। तो बच्चों, इसको क्या कहते हैं? इसको ज़रब कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो, एक ही अदद को हम कई बार जमा कर रहे हैं। 2 2 2 2 2 को हम 4 बार जमा कर रहे हैं। तो एक ही अदद को कई बार जमा करना क्या कहलाता है? ज़रब कहलाता है। तो बच्चों, आज हम ज़रब के बारे में पढ़ेंगे। ज़रब का तसव्वुर, ज़रब के खुसूसियात, 3 हिस्से अदद की ज़रब, हम ये आज सीखेंगे। तो पहले बच्चों, सबसे पहले देखिए, ज़रब किसे कहते हैं? एक ही अदद को कई बार जमा करना ही ज़रब कहलाता है। एक ही अदद को बार बार जमा करना वो हमारा ज़रब कहलाता है। देखिए, हम ज़रब को किस अलामत से ज़ाहिर करते हैं? ये, हाँ, हम ज़रब को इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ हम कुछ और मिसालों के ज़रिए ज़रब का तस्वुर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 3 को 5 बार जमा किया गया है। 3 को 5 बार जमा किया गया है। 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3। तो एक ही अदद को हम कितने बार जमा कर रहे हैं?
5 बार। तो जब हमारा जवाब आ रहा है 15, तो हम ज़रब की सूरत में इसको किस तरह लिखेंगे? 3 ज़रब 5, यानी कि 3 अदद है और हम उसको कितनी बार जमा कर रहे हैं? 5 बार। तो हम 3 को 5 से ज़रब देंगे। 3 पंजे 15। देखिए यहाँ पर 6 को 3 बार जमा किया गया है। 6 जमा 6 जमा 6, 6 में 6 जमा करें 12, 12 में 6 जमा करें 18। तो 6 को 3 बार जमा करने पर क्या जवाब हासिल हुआ? 18। हम इसको ज़रब की सूरत में किस तरह लिखेंगे? 6 ज़रब 3। 3 किस लिए लिख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर 6 को 3 बार जमा किया गया है। 6 तिया 18। यहाँ पर देखिए बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए एक बागीचा है और बागीचे में दरख्त लगाए गए हैं और दरख्तों की क़तार 10 है। हर क़तार में 5 दरख्त लगाए गए हैं। हर क़तार में कितने दरख्त लगाए गए हैं? 5। तो हमें जुमला दरख्तों की तादाद मालूम करनी है। तो हमें 5 को कितने बार जमा करना होगा? 10 बार। तो देखिए हमें 5 को 10 बार जमा करना होगा। अगर हम इसको ज़रब की सूरत में लिखेंगे तो 5 ज़रब 10, हमें जवाब आसानी से और जल्दी हासिल होगा। 5 दहा 50। तो जुमला दरख्तों की तादाद कितनी है बच्चों? 50। हाँ, एक ही अदद को कई बार जमा करना ही ज़रब कहलाता है। एक ही अदद को बार बार जमा करना ही ज़रब कहलाता है। देखिए बच्चों, आप एक वक्त में 2 अदद को ज़रब कर सकते हैं, ज़रब दे सकते हैं। ज़रब के अमल में पहला अदद मज़रूब मल्टीप्लिकेंट, यानी वो अदद जिसको ज़रब दिया जाएगा। 2 अदद होते हैं ज़रब में। पहला अदद होता है मज़रूब, यानी कि जिसको ज़रब दिया जाएगा, और दूसरा अदद होता है मज़रूफ़ या मल्टीप्लायर, यानी वो अदद जिससे ज़रब दिया जाएगा। और इन दोनों अदद के ज़रब पर हासिल होने वाले अदद को हासिल ज़रब प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी मज़रूब और मज़रूफ़िया के ज़रब देने पर जो जवाब हासिल होता है उसको क्या कहते हैं? हासिल ज़रब। चलिए एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको ये समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, 5 ज़रब 4। 5 क्या है? यहाँ पर मज़रूब है। 5 क्या है? मज़रूब, यानी कि वो अदद है 5 जिसको हम ज़रब देंगे। और 4 क्या है? मज़रूफ़िया, यानी 4 वो अदद है जिससे हम 5 को ज़रब देंगे। जैसा कि 4 पंजे 20। तो 4 पंजे 20, इनको जवाब, हमारा जवाब क्या हासिल हुआ? 20। जो जवाब है उसको क्या कहते हैं? हासिल ज़रब। 5 मज़रूब, यानी वो अदद जिसको ज़रब दिया जाएगा। 4 मज़रूफ़िया, यानी वो अदद जिससे ज़रब दिया जाएगा। और इन दोनों को ज़रब देने पर जो हासिल होगा 20, वो हमारा है हासिल ज़रब। मज़रूब ज़रब मज़रूफ़िया मसावी है हासिल ज़रब। मल्टीप्लिकेंट इनटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। बच्चों, अब हम ज़रब की ख़ुसूसियात देखेंगे। ज़रब की क्या क्या ख़ुसूसियात हैं हम वो पढ़ेंगे। देखिए, ज़रब की पहली ख़ुसूसियत है कोई भी अदद और सिफ़र का हासिल ज़रब सिफ़र ही होता है। यानी ज़रब में अगर हम किसी अदद को सिफ़र से ज़रब दें तो इसका हासिल ज़रब क्या होगा? सिफ़र ही होगा, चाहे वो जितना भी बड़ा अदद क्यों ना हो। अगर उसको हम सिफ़र से ज़रब दें तो उसका हासिल ज़रब सिफ़र ही होता है। यहाँ पर एक मिसाल देखिए, 8 ज़रब सिफ़र, 8 सिफ़र सिफ़र, यानी कि हम 8 को अगर सिफ़र से ज़रब दें तो उसका ज़रब हासिल ज़रब क्या है? सिफ़र। हाँ, दूसरी मिसाल है 12 ज़रब सिफ़र मसावी है सिफ़र। हमारे ज़रब की दूसरी ख़ुसूसियत है किसी भी अदद को 1 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब वही अदद होता है। यानी अगर हम किसी अदद को 1 से ज़रब दें तो हमारा हासिल ज़रब वही अदद होता है। यहाँ पर एक मिसाल देखिए, 6 ज़रब 1, 6 एकन 6। तो 6 को 1 से ज़रब देने पर 6 हासिल होगा। यानी कि 1 को हम किसी अदद से ज़रब दें तो हासिल ज़रब क्या होगा? वही अदद होगा। और दूसरा है
9 ज़रब 1 मसावी है 9, यानी हम 9 को 1 से ज़रब देने पर क्या हासिल हो रहा, 9 ही हासिल हो रहा। तो किसी भी अदद को 1 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब वही अदद होता है। ज़रब की तीसरी खुसूसियत है मज़रूब और मज़रूफ़िया का मुक़ाम तब्दील करके ज़रब देने के बावजूद हासिल ज़रब वही अदद होता है। यानी कि अगर हम मज़रूब और मज़रूफ़िया का मुक़ाम तब्दील करें तो भी हमारे हासिल ज़रब में तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। एक मिसाल देखते हैं। देखिए 7 चौक 28। अब यहाँ पर हम मज़रूब और मज़रूफ़िया का मुक़ाम तब्दील करते हैं। देखिए 7 चौक 28, इसका हम मुक़ाम तब्दील करें यानी 4 सत्ते 28, हमारे हासिल ज़रब में कोई तब्दीली हुई नहीं। तो ये हमारे ज़रब की तीसरी खुसूसियत है कि मज़रूब और मज़रूफ़िया का मुक़ाम तब्दील करके ज़रब दें तो भी हासिल ज़रब में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। चलिए बच्चों, इसी के मुतालिक हम चंद सवालात हल करते हैं। हासिल ज़रब मालूम कीजिए। हमारा पहला सवाल है 35 ज़रब 0। तो हमें 35 को 0 से ज़रब देना है। हम पहले ज़रब की पहली खुसूसियत में क्या पढ़े थे बच्चों कि अगर हम किसी अदद को 0 से ज़रब दें तो हमारा हासिल ज़रब क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पर वही है, 0 पंजे 0, 0 तिया 0। किसी भी अदद को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर हम उसको 0 से ज़रब दें तो हमारा हासिल ज़रब 0 ही होगा। चलिए दूसरा सवाल है 100 ज़रब 0। 0 0 0 0 0 0 0 1 0। यहाँ पर भी ज़रब की पहली खुसूसियत ही आती है कि 0 से ज़रब देने पर 0 ही हासिल होगा। तीसरा सवाल है 164 ज़रब 1। यहाँ पर हमारी ज़रब की दूसरी खुसूसियत आती है कि अगर हम किसी अदद को 1 से ज़रब दें तो हासिल ज़रब वही अदद होगा। यहाँ पर देखेंगे 1 चौक 4, 1 छक्के 6, 1 इक्कन 1। तो हम 1 से किसी अदद को ज़रब दें तो हासिल ज़रब वही अदद होगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, इसे हम हल करेंगे। एक ब्याज की कीमत 16 रुपये हो तो 12 ब्याज की कीमत क्या होगी। ब्याज यानी कापी, तो एक कापी की कीमत कितनी है, 16 रुपये। तो ऐसे हमें 12 कापियों की जुमला कीमत मालूम करनी है। देखिए हल करेंगे। एक ब्याज की कीमत कितनी है, 16 रुपये, और 12 ब्याजों की कीमत 16 ज़रब 12। चलिए सबसे पहले हम इकाई मुकाम पे मौजूद 2 से ऊपर के दोनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 2 छक्के 12, 12 के 2 हासिल का 1, 2 इक्कन 2, 2 में हासिल का 1 मिलाइए 3। हाँ चलिए बच्चों, अब हमारा नीचे का इकाई का मुकाम मुकम्मल हो गया है। अब हम दहाई मुकाम पर मौजूद 1 से ऊपर के दोनों हिस्सों को ज़रब देंगे। तो हम यहाँ पर इकाई के मुकाम पर जमा की अलामत लिख लेंगे। अब दहाई मुकाम पर मौजूद 1 से ऊपर के दोनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 1 छक्के 6, 1 इक्कन 1। चलिए अब हमारे दोनों हिस्से हो गए हैं। अब इन दोनों के हासिल ज़रब को जमा कर लेंगे। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 का 2, और दहाई में अब 3 और 6 हैं। 3 में 6 जमा कर लीजिए बच्चों। हाँ 3 में 6 जमा करने पर 9 हासिल होगा। 9, 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 का 1। तो 12 ब्याजों की जुमला कीमत कितनी हुई बच्चों, 152 रुपये। चलिए अब हम 3 हिंसी आदात की 1 और 2 हिंसी आदात से ज़रब करना सीखेंगे। 3 हिंसी आदात की 1 और 2 हिंसी आदात से ज़रब करना सीखेंगे। 356 ज़रब 3। हम 3 हिंसी अदद को पहले 1 हिंसी अदद से ज़रब देंगे। 356 ज़रब 3, 3 छक्के 18, 18 के 8, 3 छक्के 18, 18 के 8 हासिल का 1, 3 पंजे 15, 15 में हासिल का 1 मिलाइए 16, 16 के 6 हासिल का 1, 3 तिया 9, 9 में हासिल का 1 मिलाइए बच्चों, हाँ 10,
अब हम 10 का 10 पूरा लिख लेंगे क्योंकि आगे कोई अदद ज़रब देने के लिए नहीं है। लिहाजा 356 को 3 से ज़रब देने पर क्या हासिल हुआ? हाँ, 1068। चलिए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। 430 ज़रब 5, 430 को 5 से ज़रब देंगे। यहाँ पर देखिए इकाई के मुकाम पर सिफर है, तो हमारा जवाब क्या होगा? सिफर। 5 सिफर सिफर। 5 तिया 15, 15 के 5 लिख लेंगे और हासिल का 1 बाजू के अदद पर देंगे। 5 तिया 15, 15 के 5 हासिल का 1। 5 चौक 20, 20 में हासिल का 1 मिलाइए 21। अब हम 21 का 21 पूरा लिख लेंगे। लिहाजा 430 को 5 से ज़रब देने पर क्या हासिल हुआ? 2150। अब हम 3 हिंसी आदाद को 2 हिंसी अदद से ज़रब देंगे। 234 ज़रब 22। नीचे 2 हिस्से हैं, पहले हम इकाई मुकाम पर मौजूद 2 से ऊपर के 3 हिस्सों को ज़रब देंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दुगनी 4। हमारा इकाई का मुकाम मुकम्मल हो गया है। अब हम इकाई के मुकाम पर जमा की अलामत लिखेंगे और दहाई पर मौजूद 2 से ऊपर के 3 हिस्सों को ज़रब देंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दुगनी 4। अब दोनों का हमें हासिल ज़रब मालूम हो गया है। अब इनको हम जमा कर लेंगे। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, 8 का 8। 6 में 8 मिलाइए बच्चों, हाँ 14, 14 के 4 हासिल का 1। 4 में 6 जमा कीजिए 10, 10 में हासिल का 1 मिलाइए 11, 11 का 1 हासिल का 1। 4 में 1 जमा कीजिए बच्चों, 1 यानी हासिल का 1 हमें 4 में जमा कर लेना है। 4 में 1 मिलाए 5। तो 234 को 22 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब क्या हुआ? 5148। चलिए बच्चों, अब हम 162 को 17 से ज़रब देते हैं। इकाई मुकाम पर क्या है? 7। हाँ, अब हम 7 से ऊपर के 3 हिस्सों को ज़रब देंगे। 7 दुगनी 14, 14 के 4 हासिल का 1। अब 7 छक्के 42, 42 में हासिल का 1 मिलाइए 43, 43 के 3 हासिल के 4। 7 एकन 7, 7 में हासिल के 4 जमा कीजिए 11। अब हम 11 के 11 पूरे लिख लेंगे। चलिए हमारा इकाई का मुकाम हो गया है। अब हम इकाई के मुकाम पर जमा की अलामत लिखेंगे। अब दहाई के मुकाम पर मौजूद 1 से ऊपर के 3 हिस्सों को ज़रब देंगे। हाँ, 1 दुगनी 2, 1 छक्के 6, 1 एकन 1। अब हम दोनों को जमा कर लेंगे। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 का 4। 3 में 2 जमा कीजिए 5, 1 में 6 जमा कीजिए 7, 1 में 1 जमा कीजिए बच्चों 2। शाबाश। लिहाजा 162 को 17 से ज़रब देने पर क्या हासिल हुआ? 2754। चलिए अब हम 350 और 267 का हासिल ज़रब मालूम करेंगे, यानी कि 3 हिंसी आदाद की 3 हिंसी आदाद से ज़रब। अब तक हमने 3 हिंसी अदद को 1 और 2 हिंसी अदद से ज़रब करना सीखे थे। अब हम 3 हिंसी अदद को 3 हिंसी अदद से ज़रब करेंगे। सबसे पहले इकाई मुकाम, उसके बाद दहाई के मुकाम से, उसके बाद फिर सैकड़े के मुकाम से। चलिए तो पहले इकाई के मुकाम पर क्या है? अदद 7। हम 7 से ऊपर के 3 हिस्सों को ज़रब देंगे। 7 सिफर सिफर, 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल के 3। 7 तिया 21, 21 में हासिल के 3 मिलाइए 24। अब हम 24 के 24 पूरे लिख लेंगे। चलिए हमारा इकाई का मुकाम हो गया है। अब हम इकाई के मुकाम पर जमा की अलामत लिख लेंगे। अब दहाई के मुकाम पर मौजूद 6 से ऊपर के 3 हिस्सों को ज़रब देंगे।
6 सिफर सिफर, 6 पंजे 30, 30 का सिफर हासिल के 3, 6 तिया 18, 18 में हासिल के 3 मिलाइए 21, 21 के 21 पूरे लिख लेंगे। हमारा इकाई का मुकाम हो गया, दहाई का मुकाम हो गया। अब सैकड़े के मुकाम पर मौजूद 2 से ऊपर के तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 2 सिफर सिफर, 2 पंजे 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 2 तिया 6, 6 में हासिल का 1 मिलाइए 7। चलिए अब हमारा इकाई मुकाम हो गया, दहाई मुकाम हो गया, सैकड़े का भी मुकाम हो गया। अब हम तीनों को जमा कर लेंगे। सिफर के नीचे कुछ भी नहीं है, सिफर का सिफर। 5 में सिफर जमा करने पर क्या हासिल होगा 5, 4 में सिफर जमा करने पर क्या हासिल होगा 4। चलिए 2 में 1 जमा कीजिए बच्चों 3, 3 में सिफर मिलाइए 3, 2 में 7 जमा कीजिए 9। तो लिहाजा 350 को 267 से ज़रब देने पर क्या हासिल हुआ 93,450। चलिए अब हम एक और सवाल हल करते हैं। 267 और 156 का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। 267 ज़रब 156 से ज़रब देंगे। पहले इकाई मुकाम पर मौजूद 6 से ऊपर के तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 6 सत्ते 42, 42 के 2 हासिल के 4, 6 छक्के 36, 36 में 4 मिलाइए हासिल के 4 मिलाइए 40, 40 के सिफर हासिल का 4, 6 दुगनी 12, 12 में हासिल के 4 जमा कीजिए 16। अब हम 16 का 16 पूरा लिख लेंगे। चलिए अब हमारा इकाई मुकाम हो गया है। अब दहाई मुकाम पर मौजूद 5 से ऊपर के तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 5 सत्ते 35, 35 के 5 हासिल के 3, 5 छक्के 30, 30 में हासिल के 3 मिलाइए 33, 33 के 3 हासिल के 3, 5 दुगनी 10, 10 में हासिल के 3 जमा कीजिए 13, 13 का 13 पूरा लिख लेंगे। चलिए हमारा इकाई मुकाम हो गया, दहाई मुकाम हो गया। अब सैकड़े के मुकाम पर मौजूद 1 से ऊपर के तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 1 सत्ते 7, 1 छक्के 6, 1 दुगनी 2। चलिए अब हम तीनों को जमा कर लेंगे। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 का 2, सिफर में 5 जमा करें 5, 6 में 3 जमा कीजिए बच्चों 9, 9 में 7 जमा कीजिए 16, 16 के 6 हासिल का 1, 1 में 3 जमा करें 4, 4 में 6 जमा करें 10, 10 में हासिल का 1 मिलाइए 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 में 2 जमा करो बच्चों 3, 3 में हासिल का 1 मिलाइए 4। लिहाजा 267 को 156 से ज़रब देने पर 41,652 हासिल ज़रब हासिल हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए, एक ब्याज में 152 सफ़हात हैं। ब्याज यानी कापी, एक कापी में कितने सफ़हात हैं 152 सफ़हात हैं। तो ऐसे 250 ब्याजों में जुमला कितने सफ़हात होंगे। तो एक ब्याज में कितने हैं 152, तो 250 में कितने हैं ये हमें मालूम करना है। चलो हम इसको हल करेंगे। ब्याजों की तादाद कितनी है 250। हर ब्याज में सफ़हात की तादाद कितनी है 152। 250 को हम 152 से ज़रब देंगे। पहले इकाई मुकाम पर क्या है 2 है, 2 से हम तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 2 सिफर सिफर, 2 पंजे 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 2 दुगनी 4, 4 में हासिल का 1 मिलाइए 5। चलिए हमारा इकाई मुकाम हो गया। अब दहाई मुकाम पर मौजूद 9 से तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 9 सिफर सिफर, 9 पंजे 45, 45 के 5 हासिल के 4, 9 दुगनी 18, 18 में 4 जमा किए 22। चलिए हमारा इकाई मुकाम हो गया, दहाई मुकाम हो गया। अब सैकड़े पे मौजूद 1 से तीनों हिस्सों को ज़रब देंगे। 1 सिफर सिफर, 1 पंजे 5,
1 दुगनी 2। चलिए अब हम तीनों को जमा कर लेंगे। सिफर के नीचे कुछ भी नहीं है, सिफर का सिफर, सिफर में सिफर जमा करें सिफर। 5 में 5 जमा कीजिए 10, 10 में सिफर जमा करें 10, 10 का सिफर हासिल का 1। 2 में 5 जमा करें 7, 7 में हासिल का 1 मिलाए 8। 2 में 2 जमा करें 4। लिहाजा 250 ब्याजों में जुमला 48,000 सफ़हात होंगे। चलिए बच्चों अब हम खाना पूरी करेंगे। यहाँ पर देखो चंद फूलों के सेट हैं। कितने सेट हैं? 4 सेट हैं। और हर सेट में कितने फूल हैं? 2। पहले सेट में 2, तो दूसरे सेट में कितने हैं? 2। तो ये हमें खाना पूरी करना है। तीसरे सेट में 2, चौथे सेट में 2। अब हमें जुमला फूलों की तादाद मालूम करनी है। 2 में 2 जमा करें 4, 4 में 2 जमा करें 6, 6 में 2 जमा करें 8। जुमला फूल कितने हुए? 8। इसको हम एक और सूरत में लिखेंगे, ज़रब की सूरत में। 2 फूल हैं, 2 फूल हैं और कितने सेट हैं? 4। तो 2 को हम 4 से ज़रब दें तो हमारा जवाब आसानी से हासिल होगा। 2 चौक 8। यहाँ पर देखिए 3, 3 जमा 3 जमा 3। 3 फूल हैं और 3 सेट हैं। हर सेट में कितने फूल हैं? 3 फूल हैं। तो इनको जमा करने पर कितना हासिल होगा? 9। इसको हम एक और सूरत में लिखेंगे, 3 ज़रब 3, यानी फूलों की तादाद भी 3 है और सेट भी कितने हैं? 3। 3 तिया 9। यहाँ पर देखिए 4 फूलों के सेट हैं और हर सेट में कितने फूल हैं? पहले सेट में कितने हैं? 4। दूसरे में गिनिए 1 2 3 4। हर सेट में 4 4 हैं। तो इनको हम जमा करें। 4 में 4 जमा करें 8, 8 में 4 जमा करें 12, 12 में 4 जमा करें 16। तो हमें जवाब हासिल हुआ 16। तो इसको हम एक और सूरत में लिखेंगे, 4 ज़रब 4, यानी फूलों की तादाद भी 4 है और सेट कितने हैं फूलों के? 4। 4 चौक 16। यहाँ पर देखिए 5 फूलों के सेट हैं और हर सेट में कितने फूल हैं? 5। तो 5 को हम 5 बार जमा करें तो हमें क्या हासिल होगा? 25। अगर हम 5 को 5 से ज़रब दें तो हमें क्या हासिल होगा? 25। तो हम ये ज़रब से आसानी से हासिल कर सकते हैं। 5 फूल हैं और सेट भी कितने हैं? 5। 5 पंजे 25। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 फूल हैं और कितने सेट हैं? 2 सेट हैं। 6 जमा 6, इन दोनों को जमा करने पर कितना हासिल हुआ? 12। इसको हम ज़रब की सूरत में लिखेंगे, 6 ज़रब 2, 6 यानी फूलों की तादाद और 2 सेट, फूलों के सेट। 6 दुगनी 12। तो बच्चों आज हमने ज़रब में क्या क्या सीखा? ज़रब का तसव्वुर कि एक ही अदद को कई बार जमा करना ही ज़रब कहलाता है। और हमने ज़रब की खुसूसियात सीखी। ज़रब की हमने 3 खुसूसियात सीखी कि किसी अदद को सिफ़र से ज़रब दें तो हासिल ज़रब सिफ़र ही होगा और किसी अदद को 1 से ज़रब दें तो हासिल ज़रब क्या होगा? वही अदद होगा। तीसरी खुसूसियत क्या थी कि किसी मज़रूब और मज़रूफ़िया का मुक़ाम तब्दील करके ज़रब दें तो भी हासिल ज़रब में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। और हमने 3 हिंसी आदात को 1 और 2 हिंसी अदद से ज़रब करना सीखा। 3 हिंसी आदात को 3 हिंसी अदद से ज़रब करना भी हमने आज सीखा। तो बच्चों मैं इसी के मुतल्लिक़ आपको होमवर्क के तौर पर चंद सवालात दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से इसको हल करेंगे। चलिए बच्चों हमारे होमवर्क के सवालात हैं, हासिल ज़रब मालूम कीजिए। पहला सवाल है 124 ज़रब 12 और तीसरा सवाल है 205 ज़रब 105। चौथा सवाल है 495 ज़रब 762। बच्चों ये 4 सवालात हैं, इन्हें आप हल करना है। और एक बात अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए, आपको ज़रब का अमल करने के लिए पहाड़े बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहाड़ों की अच्छे से मश्क कीजिए और मेरे दिए गए होमवर्क को मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया, खुदा।